नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। भगवान बिरसा मुंडा भारत के आदिवासी समाज के ऐसे अमर नायक थे जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और संघर्ष से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर डूंगरपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, प्रेरणा और उनके संघर्षों को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के त्याग, नेतृत्व और स्वाभिमान की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उनकी विचारधारा आज भी समाज को आत्मनिर्भरता, संघर्ष और एकता की प्रेरणा देती है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय योगदान के लिए आदिवासी नेता को याद करते हुए पूरा देश मातृभूमि के गौरव की रक्षा में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी के अद्वितीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। 2021 में हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। आज हम सभी मां भारती के महान सपूत, आदिवासी समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं डूंगरपुर की इस पवित्र भूमि से भगवान बिरसा मुंडा जी को कोट कोट नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेना ही नहीं, एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जनजातियों को नशाखोरी, जातीय संघर्ष जैसी बुराइयों को त्यागने और लोगों को एकजुट रहने, सत्य के मार्ग पर चलने और ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी जनजाति समाज के दिलों में जीवित है। उन्हें एक जननायक के रूप में याद किया जाता है। डूंगरपुर में आयोजित हुआ ये राज्य स्तरीय समारोह न केवल भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को समर्पित रहा, बल्कि जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं के संरक्षण एवं सम्मान का संदेश देता भी नजर आया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जनजातीय समुदाय ने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। आपका इतिहास केवल संघर्ष का नहीं बल्कि गौरव का इतिहास है। राज्य सरकार आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं। सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है। आपके त्योहारों में
सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया, लाभार्थियों को स्कूटी और चेक वितरित किए और स्थानीय कलाकारों संग पारंपरिक नृत्य में शामिल होकर हमारी समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।